एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हूँ हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि गॉडेस क्वीन तारा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। इस रीडिंग में बेसिकली मैं आपकी लव लाइफ को लेके मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। वैसे यहाँ पे मुझे जो भी गाइडेंस मिलेगी वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मेनली जो मेरी इंटेंशन है आज की इस रीडिंग को करने की कि अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, नो मैटर आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन हो गया है, कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, शादी हो गई है, मैं यहाँ पे बेसिक मैसेजेस की बात करूँगी कि राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या आपको बेसिकली करना है। क्योंकि मैंने मोस्टली जो प्रेजेंट की जो एनर्जीज मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब चल रही है, लोगों को प्रॉब्लम चल रही है। लव लाइफ की वजह से लोगों का जो पूरा पूरा इम्पैक्ट है वो उनके कैरियर पे जाके पड़ रहा है, उनकी ओवरऑल पूरी लाइफ पे पड़ रहा है। तो इमोशनली मैं आपकी स्टेट को चेक करने वाली हूँ इस रीडिंग में कि इमोशनली आप लोग का कैसा चल रहा है, और उसके साथ साथ आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। मैं कोई करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैसेजेस की बात करूँगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। ये पाम स्टोन है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। कैमरे में ये इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत प्रिटी है, बहुत मुझे अच्छा लगता है इसके साथ काम करना। एंड जो भी लोगों ने ट्रस्ट में मेरे से ये लिया है उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन का स्टोन, ऑप्शन सेकंड के लिए। ओके, सो ये टम्बल्स हैं ग्रीन एवेंचरिन के। आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, और उसके बाद इन दोनों स्टोन्स के ऊपर आपको फोकस करना है। जिस भी स्टोन की एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो वो आपको चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, या फिर कुछ मैसेज यहाँ पे करें या फिर कुछ ना करें। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं गॉडेस क्वीन तारा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। ओके, सो ये मैं यहाँ से साइड से रख देती हूँ ये स्टोन एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, the tower, 3 of pentacles, okay, the high priestess, ओके, बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है, या फिर जो अभी सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे मैं करंट एनर्जीज पे बात नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि हो सकता है कि रिसेंटली आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में पता चला हो, कुछ चीज़ों के आपको बारे में पता चला हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग के लिए है ये मैसेज कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, या फिर किसी बात को लेके कुछ बहुत बुरा मतलब बुरे तरीके वाला झगड़ा, फाइट आप लोगों के बीच में हो गई हो। तो यहाँ पे गॉडेस, अगर मैं बात करूँ कि गॉडेस क्वीन तारा की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, तो वो जो हाईलाइट है वो है दी हाई प्रिस्टेस। कहीं ना कहीं आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है इसके साथ काम करिए। आपको किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को किसी से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त में आपसे जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो है अपने मन को शांत रखना। ये आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज भी है कि सिचुएशन इतनी भाई वर्स चल रही है, बुरी चल रही है, इस सिचुएशन में हम अपने मन को शांत कैसे रखें। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए। जल्दीबाजी में आप किसी से कुछ कहेंगे या आप किसी से
कोई आप डिसीज़न लेंगे, वो रिजल्ट्स जो होंगे वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ख्याल रखिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। तीसरी चीज़, आप क्या डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में, ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से कि आपकी वर्थ क्या है, आप किस लेवल की जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मिल रही हैं। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे होंगे कि पहले मौज-मस्ती करना, पार्टीज़ करना, एन्जॉय करना अपनी लाइफ़ को, लेकिन सडनली जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में आया और आपकी लाइफ़ बिल्कुल ही चेंज हो गई। आप दूसरों के ऊपर, या फिर मैं कहूँ उस पर्सन के ऊपर कहीं न कहीं आप डिपेंड हो गए। एक कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी की, चाहे आप इमोशन के बेसिस पे कह लीजिए, चाहे किसी भी बेसिस पे कह लीजिए, लेकिन आप उस पर्सन पे डिपेंड हो गए और ओवरऑल आपकी जो लाइफ़ है वो उस पर्सन के इर्द-गिर्द जैसे घूमने लगी कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, चीज़ें खराब चल रही हैं तो आपकी लाइफ खराब चल रही है। पूरी-पूरी मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ जैसे आप लोगों के इस टाइम पे पूरी-पूरी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब पड़ी है। हाँ, आपको बिल्कुल भी इमोशनली मैं बात करूँ, मेंटली बात करूँ, बड़े ही परेशान चल रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप खुद इन चीज़ों से निकलना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मैं इन चीज़ों से निकलूँ कैसे? अपनी ही इमोशंस के हाथों, जैसे कहते हैं ना, बेबस सा हो जाना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा बेबस, लाचार सा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग फ़ील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भई मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ? कुछ एडिक्शन टाइप का आपको यहाँ पे हो गया है। मैं बात करती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है गॉडेस ग्रीन तारा की तरफ से। ओके, मैं अभी नहीं ले रही हूँ। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। डेथ, हम्म, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें बहुत टॉक्सिक चल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों ने फेस कर रही है। कोई पर्सन है, जैसे हो सकता है जिस भी पर्सन के साथ आप हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट वो आप लोगों पे रहते हों। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल आपको सब कुछ पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, आपको ये भी पता है कि इस टाइम पे आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को न जाने बार-बार मुझे इसी पर्सन के पास मतलब क्यों जाना है? खुद पे भी आपको आई एम फीलिंग कि आपको खुद से भी आप खुद से भी खफ़ा हैं, आपको आपको खुद पे भी गुस्सा आ रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन जो यहाँ पे गॉडेस ग्रीन तारा की तरफ से अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये चारों कार्ड जो हैं वो एक ही चीज़ बयाँ कर रहे हैं, वो ये कि अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए पहला कदम बढ़ाइए। अपने आप को देखो, ये सारी चीज़ें एक जनरल हैं, लेकिन टैरो के उससे आ रही हैं कि अपने आप को बिज़ी रखिए, किसी न किसी चीज़ में, कुछ भी क्रिएटिव वर्क करिए, जिम करिए, योगा करिए, बस आपको खुद को किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रखना है चीज़ों में। और एक मैसेज यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए कि बार-बार, बार-बार, बार-बार वो दर्द आपको आके मिले, इससे अच्छा ये है कि एक बार ही उस दर्द को सह लो और चीज़ों को ख़त्म करो। आई नो आपके लिए ये बहुत मुश्किल रहने वाला है, बहुत तकलीफ़, क्योंकि आप लोगों ने जैसे मैंने कहा कि आपकी पूरी लाइफ़ उस पर्सन के इर्द-गिर्द ही जैसे रिवॉल्व कर रही थी, घूम रही थी। तो अभी उन चीज़ों से बाहर निकलना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, ठीक है? लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो वो आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रनिंग चेज़िंग वाले फेज़ से आपको इस टाइम पे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है अपने एफर्ट्स करना बंद कर दो प्लीज़, क्योंकि यही है यहाँ पे एक रास्ता। आप जितना ज़्यादा चेज़ करने की कोशिश करोगे, सम टाइम आप किसी को बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हो, जब उस पर्सन को वैल्यू नहीं होती है, वो आप लोगों को ग्रांटेड पे लेने लग जाते हैं।
आपके इमोशंस को ग्रांटेड पे लेने लग जाते हैं। आपको अपना ख़्याल यहाँ पे खुद रखना है, खुद से प्यार यहाँ पे खुद करना है। मूव ऑन का जो प्रोसेस है इनिशियली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, लेकिन एक बारी ये जब आप मूव ऑन कर लेते हो, खुद को एंगेज कर लेते हो, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, उस टाइम पे डिसीज़न लेने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने ले लिया तो अच्छा हुआ मेरे लिए बहुत। तो वही यहाँ पे एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट इस टाइप के मैसेज जब मैं चैनल कर रही होती हूँ तो मुझे लिटरली आप लोगों की वो जो एनर्जी वो ऐसे पुश कर रही होती है। एंड मैं भी फील कर रही हूँ आपके पेन को, आपके दुख को। लेकिन देखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। प्यार के लिए जब हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, जब ये हमें प्यार करेगा उसके बाद हम खुश होंगे, उसके बाद हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। खुद से प्यार करना सीखो। जब आप किसी दूसरे पर्सन से इतना प्यार कर सकते हो तो सोचो कि आप खुद से कितना प्यार कर सकते हो। भगवान जी ने आपकी सोल को ये बॉडी प्रोवाइड करी है, तो आपको पहला आपका पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी आपकी ये है कि आप इस बॉडी को आप जिस पर्सन के साथ आप हो खुद उसको खुश रखो। आईने में जाके देखो और सोचो कि आज से मुझे इस पर्सन को खुश रखना है, और अपने आप को खुश रखो। ये कहीं भी सेल्फिश नहीं होता है, ठीक है। सेल्फिश वो होता है कि भाई हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? आपको अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं आई नो ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन देखो, ये आपको यहाँ पे ये कदम जो है वो उठाना पड़ेगा, ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सी, वॉकिंग अवे। ऑप्शन फर्स्ट, एक बारी आपको बहुत तकलीफ़ होगी, मैं जानती हूँ, लेकिन यही इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है। आई नो कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस टाइम पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने कब किसके साथ गलत किया है, किसी का दिल दुखाया है कि मुझे इतना पेन मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस पेन से आप जब अपनी इस दर्द से निकलोगे तो आपकी बहुत बड़ी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दूसरी चीज़ कि ऑप्शन फर्स्ट, विक्टिम मेंटलिटी में मत जाओ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। जो कुछ हुआ है उसे एक्सेप्ट करो और अपना ख्याल रखो। वुमन होल्डिंग ए हर्ट, एंजल नंबर 44। एंड कहीं ना कहीं ये आपका ऐसा है कि आपने इससे मूव ऑन किया तो फिर आपका ऐसा होगा कि मुझे कोई और चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, मैं अकेले ही रह लूँगा, मैं अकेले ही रह लूँगी, मैं सिंगल ही रह लूँगी, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है अपने हर्ट चक्रा को हील करो, खुद से प्यार करो। एंजल नंबर 44 है यहाँ पे। हो सकता है आपको 444 आपको दिख रहा हो। ये जो नंबर है ये आपको कभी कभी बताता है कि एंजल्स जो हैं वो आपके आसपास ही हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गार्ड करने के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट, इट्स पेनफुल बट आपको करना ही, मतलब यही है आपके लिए यहाँ पे राइट नाउ जो गाइडेंस है। बाकी चाहो तो स्टक रहो। मैं देखो, क्योंकि एट द एंड मैं समझाती हूँ सबको, लेकिन डिसीजन आपको अपनी लाइफ के खुद लेने होते हैं। आप समझ रहे हो? तो अगर रोते ही रहना है तो फिर ऐसे ही रहो, लेकिन मूव ऑन करोगे तो एक बारी तकलीफ तो होगी, लेकिन आगे जाके आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एंजल नंबर 11 है, कॉर्नुकोपिया है। एक बारी, जैसे मैं कह रही हूँ ना, मुझ पर ट्रस्ट करो कि एक बारी मूव ऑन कर लोगे, तकलीफ होगी लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ संवर जाएगी, सुधर जाएगी। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आपकी लाइफ में चल रहा है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो,
खुद को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखो ऑप्शन फर्स्ट, कि जो करने से आपको अच्छा लगता है। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, डांस अच्छी लगती है, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता हो वो करो। नेक्स्ट है यहाँ पे डोर टू स्पिरिट। कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे ये जो भी आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप का ये जो फेज़ हो रहा है, इसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन करने वाले हो। और जो भी लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है कि आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। और शायद इसीलिए ये सब कुछ होना था आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलना था। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपका एक तरीके से कामिक पर्सन, ये आपकी लाइफ में इसलिए आए कि आपको आपकी उस मंजिल तक आपको पहुंचा सकें। ऑप्शन फर्स्ट, Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you. So बहुत जल्दी ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में कोई इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है, कोई इंस्पिरेशन आपको आने वाली है। और एस ऑफ वॉन्ड्स पे यहाँ पे मुझे इंस्पिरेशन वाली एनर्जी दे रहा था। राइट नाउ कोई एक ऐसा कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन बन के आए, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। साथ में हो सकता है कि आप लोग आगे जाके दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, दूसरे लोगों को आप हील करो। साथ में अगर आपके लाइफ में आपके पास कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं जो आपको मिले हैं, उनका यूटिलाइज करो, ठीक है, और दूसरे लोगों के लिए। जब किसी पर्सन को कोई गॉड गिफ्ट मिलता है तो किसी ना किसी रीज़न से मिलता है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो अपने गॉड गिफ्ट्स को यूटिलाइज करो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है सनात कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की। आप लोग आज दुख मना रहे हो, लेकिन कल को आप जश्न मनाओगे। और ये जो रिलेशनशिप के टूटने का, दूर होने का आपको इतना दुख हो रहा है, ये एक समय बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप इस पर्सन के लिए थैंकफुल फील करोगे, कि थैंकफुल कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, इन्होंने आपके साथ ऐसा ऐसा किया, सो दैट आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर पाए। और एक कैसे मैं बताऊं कि क्या कितनी बड़ी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए छुपी है ऑप्शन फर्स्ट। बस अपना ख्याल रखो और लाइट के साथ काम करो। यहाँ से लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे हो सकता है कि ये वाली साइकिल क्लोज होने के बाद कोई न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में बिगिन हो, कोई और पर्सन आप लोगों की लाइफ में आए। क्योंकि इस पर्सन के तो मुझे चांसेस नहीं लगते जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो कि ये वापस से आपकी लाइफ में आएंगे, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए। सो कोई और पर्सन मुझे यहाँ पे लगता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को हील करना होगा, उसके बाद ही किसी और रिलेशनशिप में आप जाइएगा। पहले खुद को हील करिए, खुद को वक्त दीजिए, उसके बाद ही, ठीक है। रोते धोते किसी और के पास मत जाना, नहीं तो चीज़ें फिर रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा वक्त दो खुद को, रिलैक्स करो, अपने आसपास अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, इसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करो। आप लोग चाहो तो आप लोग इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको प्यार की एनर्जी से फिल रखेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ लव को एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई नो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल है, क्रिटिकल है, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस ईश्वर का नाम जपते रहें, ध्यान धरते रहें, प्रेयर्स करते रहें, हीलिंग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन वन, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचरिन के स्टोन चूज करा है
तो देख लेते हैं गॉडेस क्वीन तारा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। स्पेशली मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ को कवर करूँगी। सो देख लेते हैं, यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ऑप्शन 2, the Emperor, the Fool, King of Swords, ठीक है, 7 of Cups, Knight of Pentacles। ओके, ऑप्शन सेकेंड। एंड सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दो लोगों के बीच में या तो कंफ्यूज हो या फिर आप लोगों को उस टाइम पे ना कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी लव लाइफ को लेके कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो रहा है तो मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग शादी करनी चाहिए, या फिर मुझे अपने लिए कोई पर्सन जो है वो खुद चुनना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए आपकी लाइफ के लिए। और बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्टक ही होंगे। अगर कोई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आती होगी तो जैसे वो सक्सेस नहीं होती होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ ही जाती होगी आपकी लव लाइफ में। तो इसकी वजह से बड़े ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सी भी एनर्जी है, परेशान से भी हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब करना क्या है, करना क्या नहीं है। बेसिकली आई एम फीलिंग दिस, और इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको आपकी लव लाइफ के लिए उन्हें कोई गाइडेंस मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो पर्सन मिलते भी हैं, जो लोग मिलते भी हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होते होंगे। आपके अकॉर्डिंग या तो नहीं रहती होंगी चीज़ें, या फिर वो पर्सन में कुछ ना कुछ निकल ही आता है कि आप सेटिस्फाई नहीं रहते हो। तो आपको बेसिकली ऑप्शन 2 ये जानना है कि आप क्या करें इस टाइम पे, आप किस तरीके से आपके जो डिज़ायर पर्सन है उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ऑप्शन सेकेंड, आप लोग को फ्रीडम पसंद है, आप बंधना पसंद नहीं करते हो किसी के साथ भी। और ये भी एक रीज़न है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आप बंधना पसंद नहीं करते हो और आपको बिल्कुल ही अपोजिट लोग मिल जाते होंगे जो या तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे या फिर जो ओवर पॉसेसिव हो जाते होंगे। चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं करती हैं आप लोगों की लाइफ में, और बड़े ही बड़ी ही ऐसी एनर्जी है। बताती हूँ मैं, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग, बड़े ही सटीक मैसेज यहाँ पे मिले हैं इस रीडिंग में। ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी बहुत हैवी एनर्जी थी ऑप्शन फर्स्ट की, मुझे ब्रेक लेना पड़ा। एंड आप लोगों के लिए भी बड़े ही डायरेक्ट मैसेज हैं। ऑप्शन सेकेंड, Wheel of Fortune, Queen of Cups, दी एम्प्रेस। दी एम्प्रर का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे है दी एम्प्रेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लव रीडिंग में जब इस टाइप से कार्ड्स आते हैं। जस्टिस, ओके, ऑप्शन सेकेंड, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं। और यहाँ पर जो निकल के आया है कहीं ना कहीं द रीज़न बिहाइंड कि आपकी लव लाइफ अभी तक सक्सेस नहीं हुई है। इस दुनिया में, इस जहाँ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो स्पेशली आपके लिए ही बने हैं। आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। और कुछ रीजंस की वजह से वो जो आप उनसे नहीं मिल पा रहे हो, वो मीटिंग आपकी नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ रीज़न रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें रही हैं। लेकिन बड़ी ही यहाँ पे जैसे आपकी डेस्टिनी जो है वो आपका आपकी लाइफ में आपका जो रोल है वो प्ले कर रही है। और ये डिसाइडेड है कि किसके साथ आप लोगों की शादी होगी, किसके साथ आपका एक तरीके से साथ होना तय लिखा हुआ है। कुछ वैसी यहाँ पे एनर्जी है मुझे फील हो रही है। ऑप्शन 2 अगर मैं बात करूँ कि राइट नाउ आपको करना क्या है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ दो।
कुछ चीज़ों को अपनी डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो कि वो जैसे हो रही हैं चीज़ें उन्हें होने दो। आप चीज़ों को जब अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, परेशान होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, इरिटेट होगे, आपको उस वक़्त होगी प्रॉब्लम। ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ये एडवाइस है, क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है कि अपने इमोशंस पे काम करो, अपने इमोशंस को यहाँ पे हेल्दी बनाओ। आई नो ऑप्शन सेकंड कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है ऑप्शन सेकंड कि अपने ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अब आप लोग कहोगे कि मैंने ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत काम करा है, लेकिन आप लोगों ने हो सकता है कि एक्सटर्नली बहुत काम किया हो, अपने करियर को स्टेबल करा हो, अपनी चीज़ों को स्टेबल करा हो, लेकिन अपना इनर वर्क यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी लव लाइफ को देखो, अपने आप को हील करो। कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पे आपके पास से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि बार-बार आपने अपनी लाइफ में आपके जो कामिक पर्सन्स थे उनको अट्रैक्ट किया है। सो यहाँ पे राइट नाउ आपको बहुत सारी हीलिंग की नीड है। ऑप्शन सेकंड, आप लोग कहोगे कि मैंने हील कर लिया है खुद को, मुझे पता है, लेकिन स्टिल अब यहाँ पे जो आपको हीलिंग करनी है वो इसलिए करनी है कि आप जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, आप उनसे मिल सको। उनसे मिलने के लिए आपको वो हीलिंग करनी है। अब ये हीलिंग आप करोगे कैसे? सबसे पहले तो अपनी पूरी स्क्रिप्ट बना लो भाई कि आपको चाहिए कैसे-कैसे पर्सन है। उसके बाद खुद को हील करो, हीलिंग मेडिटेशंस करो, हीलिंग के लिए प्रेयर्स करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। साथ में मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन सेकंड कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपकी रीडिंग का अगर मैं सार देखूँ कि गॉड स्क्रीन तारा की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, तो वो ये है कि आप उन पे ट्रस्ट करो। आप उन पे भरोसा करो कि जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी ना, ऑप्शन सेकंड, आपकी जो शादी है, आपकी जो मैरिज है, आपकी जो लव लाइफ है, वो तभी अच्छी होगी। कहते हैं ना, वक्त से पहले कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि राइट टाइम का वेट करो। अगर कुछ डिले भी हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो किसी ना किसी एक रीज़न से हो रहा है। ठीक है? और दूसरी चीज़, आप खुद को हील करो, अपने इमोशंस पे वर्क करो और थोड़ा-सा यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करना सीखो, मंत्र जाप करना सीखो। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो और सब कुछ अच्छा होगा। आपकी जो जो भी जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इट्स जस्ट कि आप लोग जल्दीबाजी में डिसीज़न नहीं ले सकते हो। ये कुछ ऊपर से ही डिसाइडेड था, या फिर मैं कहूँ आप अपने कर्मा में, अपनी डेस्टिनी में इसी टाइप से लिखवा के आए थे कि मे बी आप लोगों की शादी थोड़ी-सी लेट हो, थोड़ी-सी डिले हो। आपके वो जो वो आपको पर्सन मिलने में थोड़ी-सी देरी हो और मुश्किल हो। हुँ? सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी आप लोगों के लिए देखती हूँ ऑप्शन सेकंड कि क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। बाकी आई एम फीलिंग कि बिल्कुल ही मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है। जिस भी पर्सन के साथ आप लोग रहोगे उसके 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 लिए, बट जस्ट अभी के लिए मैनिफेस्टेशन करो और हीलिंग करो। ऑप्शन सेकंड, वॉकिंग अवे। सो ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी सबसे पहले आया था इस डेक से। एंड वॉकिंग अवे, ये जो कार्ड है वो बताता है कि अपनी चीज़ों से अपनी लाइफ में वॉक अवे करो। जो भी अगर कुछ पुराने रिलेशनशिप्स हैं, खिटपिट खिटपिट या फिर कुछ भी, आपको अगर लगता है कि कहीं से आपको मूव ऑन कर लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ से मूव ऑन करो। क्योंकि जब तक आप एक जगह स्टक रहोगे, तब तक आप अच्छी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं कर पाओगे। तो अच्छी एनर्जीज़ को इनवाइट करने के लिए आपकी लाइफ से ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा क्लटर फ्री करो अपनी लाइफ को। क्लटर फ्री करने का मेरा मतलब है कि एनर्जी यहाँ पे क्लींजिंग करो। एक्शन नंबर 17। सो ऑप्शन सेकंड, यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे एफर्ट्स देखो आपको करने पड़ेंगे। ऑप्शन सेकंड, आपको लोगों से मिलना-जुलना पड़ेगा भई। बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप रिजर्व नेचर के हो जाते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, थोड़ी सी स्टेगनेंट वाली एनर्जी। तो यहाँ पे आपसे फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है। और अगेन वाइट एंड ब्लैक की एनर्जी है, तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट यहाँ पे एनर्जी है कि जिस पर्सन से आप लोग मिलोगे या फिर जिनके साथ भी होना है, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे वो पर्सन, लेकिन स्टिल जैसे कि डिफरेंट भी हैं लेकिन एक एक जैसे भी हैं, तो वो वाली यहाँ पे चीज़ है। ब्रोकन हार्ट नंबर 9। सो थक गए हो ऑप्शन सेकंड की,
कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। हाँ, तो अपने दिल को मत तोड़ो, अपने दिल को दुखी मत करो, हील करो खुद को, खुश रहना सीखो और प्रेयर्स करो। ठीक है, थोड़ा सा डिले आपकी लाइफ में हुआ है ऑप्शन सेकंड, लेकिन किसी एक रीज़न से हुआ है, किसी रीज़न की वजह से हुआ है। अटैचमेंट ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आप लोगों के लिए गॉड स्क्रीन तारा की तरफ से ये है सबसे पहले कि पुराने, अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, किसी पर्सन के साथ स्टक हो, तो वहाँ से बाहर निकलो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप भी नहीं है, लेकिन स्टिल आप जैसे वेट कर रहे हो उसी पर्सन के आने का, कि वो आएंगे आएंगे वो आएंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें। अपनी लाइफ में से अटैचमेंट्स को हटाओ, वॉक अवे करो। जैसे मैंने कहा, क्लटर फ्री करो अपनी लाइफ को। क्लटर फ्री करने का मतलब है कि जो पुरानी ऐसी वैसी जो एनर्जीज हैं, स्टकनेस है, उसको क्लियर आउट करो। सो यहाँ से मैं देखती हूँ क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन सेकेंड, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ओके, ऑप्शन सेकंड, आप लोग अगर चाहो तो चैरिटी कर सकते हो, मैंने प्रेयर्स के लिए बोला ही है। और अपनी लाइफ में अच्छे पलों को याद करो, अच्छे मोमेंट्स को याद करो कि आपके साथ क्या चीज़ें अच्छी रही हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ अच्छा रहा है, और उनके लिए हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, ग्रेटफुल रहो। और कनेक्ट विद हेवन के ये मैसेज मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली यहाँ पे इन्वॉल्व हो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करो। आप लोग चाहो तो गॉडेस ग्रीन तारा का जो मंत्र है, मैं भी यहाँ पे बोल नहीं रही हूँ किसी एक रीज़न से, आप लोग चाहो तो उस मंत्रा को भी चैंट कर सकते हो, या फिर सिंपली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जस्ट ओम का उच्चारण करो। सिंपल गायत्री मंत्र हो गए, ओम हो गए, या जिसको भी जिस भी आप डिवाइन को मानते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब एक ही हैं। सब, मुझे नहीं लगता ऐसा एक्चुअल में है कि सभी एक हैं, किसी भी रूप में मान लो आपकी प्रेयर्स जा एक ही जगह रही हैं बेसिकली। तो जिसको भी आप मानते हो दिल से, बस उनका मंत्रा है, जो भी चीज़ें हैं आप चैंटिंग करो। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, दी होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, miracles will occur naturally, spirit has your back। नेचुरली आप लोग समझ रहे हो कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो खुद ही आएगा, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे वो तब सडनली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, वेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी है, मास्टर जीसस की यहाँ पे एनर्जी है, तो माफ़ करिए लोगों को और आगे बढ़िए। ऑप्शन सेकेंड, आगे बढ़िए चीज़ों से। पुराने पर्सन से आप कहीं ना कहीं इस एक्सपेक्टेशन में हो कि यही पर्सन रिटर्न होके आपकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, तो आपको यहाँ पे जैसे मूव ऑन ही करना होगा। ऑप्शन सेकेंड, आप लोग सराउंडेड हो, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता भी है। इसमें एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो प्यार आपकी लाइफ में आएगा, प्यार आपके पास है, आपकी ज़िंदगी में है, तो खुद को नेगेटिव फील मत करवाओ कि भाई प्यार मिलेगा या फिर अकेले ही रहना है, ऐसी चीज़ें मत सोचो। ऑप्शन सेकेंड, आप डिज़र्व करते हो लव, एंड आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छी अच्छी लव लाइफ के लिए आप अफर्मेशंस का यूज़ करो। आप लोग चाहो तो रोज़ क्वार्ट्स या फिर जो ग्रीन एवेंचुरिन ये जो क्रिस्टल हैं, ये हर्ट चक्रा हीलिंग के लिए होते हैं, इसलिए मैंने लव रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स रखे थे। आप लोग चाहो तो इनके साथ भी काम कर सकते हो। Your commitment is being tested। ये जो कमिटमेंट है, ये मुझे कमिटमेंट लग रही है कि ये कमिटमेंट आप अपनी ये इस बर्थ की, या फिर मैं कहूँ इस लाइफ टाइम की कमिटमेंट नहीं है। कोई ना कोई आपकी जो कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो हेवन के साथ है, हेवनली गाइड्स के साथ। देखो, होता ये है कि जब कोई इंसान जन्म लेने वाला होता है, उससे पहले वो अपना कर्मा, अपनी डेस्टिनी वो डिसाइड करवा के आता है। होता क्या है, देखो बहुत ही लंबा टॉपिक है। इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूँ तो, जैसे जब आपने ये बर्थ लिया होगा, उससे पहले आपकी कोई कमिटमेंट हेवनली गाइड्स के साथ, या फिर
जो भी ऊपर न्याय करते हैं, जो भी करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, उनके साथ आपकी रही होगी। और वही ये कमिटमेंट जो है ना, वही उसका टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। आपको याद नहीं है, आप लोग कहोगे कि भाई हमें तो याद ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैसेज आया है, कनेक्ट विद हेवन। यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ आप कनेक्ट करो, उनकी एनर्जी के साथ आप जुड़ो, और उसके बाद आपको आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको नेचुरली मिलेंगे, आपके विद इन मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिलेंगे। इट जस्ट आपको कनेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि टैरो रीडिंग में कभी कभी ऐसी एनर्जीज आती हैं कि ये बड़े बड़े टॉपिक होते हैं एक्सप्लेन करने के। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो आप भी सेफ हैं, आपके जो भी लव वंस हैं, या फिर जिस भी पर्सन के बारे में मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन सेकेंड, आप लोगों को किसी ने कुछ नेगेटिव बातें बोली हैं, या तो आपने किसी से रीडिंग करवाया, आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि किसी ने कुछ नेगेटिव बातें बोली हैं। आपको वो नेगेटिव बातें आपको नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव आपको रहना है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको बाहर निकालिए। ओके, ऑप्शन सेकेंड। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसी लगी, एंड गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। अपना जस्ट ख्याल रखना, जब सही समय आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, तब सब कुछ खुद ही हो जाएगा। ओके, सो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरा चैनल। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।